आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रियो, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं प्रभु में बहुत दिन से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसमें फालतू तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ, तो प्रियो आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 और 58 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बहुत बार लगता है हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं और हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बीज बो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं प्रभु के लिए, फिर क्यों नहीं मिल रहा है हमें। और हमें लगता है प्रियो, बहुत सारे लोग जो संसार के हैं, जिनके परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। तो प्रियो, संसारिक लोग परमेश्वर की बातों को, उनके ज्ञान को मूर्खता समझते हैं। परमेश्वर का वचन के ज्ञान को और परमेश्वर के विषय में जो भी बातें हैं, सबको संसारिक लोग मूर्खता भरी बातें समझते हैं प्रियो। पर प्रियो, जो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं, उन लोगों को भी भटकाने का काम करते हैं। कौन भटकाने का काम करता है प्रियो? संसारिक लोग करते हैं भटकाने का काम। उन लोग बोलते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, क्या परमेश्वर पिता, उसकी क्या ज्ञान वचन, ऐसे बोलते रहते हैं और भटका देते हैं। जो परमेश्वर पिता को जानते हैं उनको भी भटका देते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, वचन कहता है दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रियो, हमें उस समय रिजल्ट दिखाई नहीं देता। कई बार हम जब प्रभु में मेहनत कर रहे होते हैं, प्रभु में अपने समय को बो रहे होते हैं, उपवास कर रहे होते हैं, प्रभु में चल रहे होते हैं, बिना किसी डिमांड के प्रियो, बिना किसी अपेक्षा के हम चलते रहते हैं प्रभु जी में, और हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलने वाला है। हम प्रभु जी में बस कंटिन्यू बने रहते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम सोचते हैं, कभी कभी दिमाग में आता है कि शायद मैं 2 साल से प्रभु में चल रहा हूँ, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से प्रभु में चल रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है। लेकिन प्रियो, आप नहीं जानते, बाइबल हमें कहती है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो प्रियो, आप सोच लो, आपका परिश्रम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो आपको याद रखना है प्रियो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। उसका रिजल्ट है, उसका प्रतिफल है। आप इस समय वचन सुन रहे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, प्रभु से विनती कर रहे हो, अपने समय को प्रभु में बो रहे हो, इसका प्रतिफल है, इसका रिजल्ट है। आप प्रभु का सेवा कर रहे हो, इसका प्रतिफल है। हालेलुया। अगर प्रियो, किसी मनुष्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो प्रियो, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर पिता विश्वास योग्य पिता है। परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, उसकी सेवा करके, उसके संगति करके हो नहीं सकता कि आप प्रतिफल ना पाए। परमेश्वर प्रतिफल देने वाला पिता है। हालेलुया। तो प्रियो, हमेशा हमें याद रखना है कि हम प्रभु में जो भी काम कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। आपको प्रभु में किया हर एक काम का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। हालेलुया। आप बिल्कुल भी चिंता न करें और परमेश्वर पिता में बने रहें और अपना कार्य करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने बच्चों को हमेशा आशीष से भरता ही है। आपका कामों का प्रतिफल परमेश्वर पिता जरूर देगा। हालेलुया। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर पिता बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा हर एक भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। और हे पिता, इस रात के प्रार्थना के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम सब जने को आपने पूरे दिन भर संभाल के रखा। हे पिता, सुरक्षित रखा पिता, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से और बहलियक जाल से और महामारी से बचा कर रखा पिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा। हे मेरे परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अब तक हे प्रभु, हमने जो भी गलतियां की हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में और जानबूझकर
हे प्रभु उस सारे गलतियों को आपके क्रूस के नीचे लाते हैं और हे पिता क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोग हे प्रभु बहुत ज़्यादा बीमार है, तकलीफ में हैं या कोई प्रकार के रोग बीमारी उन लोगों के शरीर में काम कर रही है, तो सारी अंधकार की शक्ति को, सारी रोग बीमारी की शक्ति को, सारी दुख तकलीफ की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के शरीर से निकालते हैं, इस नाम से दूर करते हैं, इस नाम से नष्ट कर देते हैं और यीशु मसीह के नाम से चंगाई को देते हैं और इस नाम से हे पिता स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा और हे मेरे प्रभु, उन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं या कर्ज में डूबे हुए हैं, हे मेरे यहोवा तो छू ले मेरे परमेश्वर पिता, उन लोगों के डिप्रेशन को इस नाम से दूर कर और यीशु मसीह के नाम से हे पिता उन लोगों को कर्जा से हे पिता परमेश्वर आज़ाद कर मेरे यहोवा। हे पिता, आपका वचन कहता है मैं तुझे मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा, कहे पिता। मैं धन्यवाद करते मेरे यहोवा। हे प्रभु, तू इन लोगों को मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बना, तू आशीषित कर और हे पिता परमेश्वर स्वस्थ और भला चंगा रख पिता, इन लोगों के कार्यों में आशीष दे पिता। हे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे प्रभु, इन लोगों के जीवन में तू आनंद से भर, हे प्रभु आशीष से भर, अनुग्रह से भर। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, सबको छू ले मेरी यहोवा। मैं धन्यवाद करते पिता और इन लोगों को हे पिता दृढ़ और अटल बना मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, ये आपके काम में सर्वदा बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को छू ले पिता और इन लोगों के परिवारों को छू ले और सबको आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे यहोवा, जब इन लोग रात में सोते हैं प्रभु, तो इन लोगों के रक्षा रखवाली आप करना मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। हे मेरे परमेश्वर पिता, इन लोगों के परिवार के, इन लोगों के बच्चे के, इन लोगों की रक्षा रखवाली आप कर और हे पिता परमेश्वर, इन लोगों को रात में मीठी नींद आए और बुरे सपनों से दूर रखना मेरे परमेश्वर पिता। इन लोगों को रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता। इन लोगों के परिवार की रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, इन लोगों के घर के हर एक जन की रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, तू स्वस्थ और भला चंगा रखना पिता। जब इन लोग हे पिता सुबह उठें तो हे प्रभु आपका जय जयकार करते हुए उठे मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। और हे पिता परमेश्वर, हर एक जन की रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु, आमीन। और ऐसी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।